क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में जब सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर अचानक कुछ ऐसा तूफान आता है और आपका जीवन बिखर जाता है। आपने शादी फिक्स कर ली है अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ, लेकिन वो शादी टूट जाती है। आप बहुत सालों से बहुत प्यार में थे और जब शादी करने का टाइम आया तो सब कुछ बिखर गया। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपका दिल टूट गया। ऐसा भी होता है कि आपकी नौकरी लग गई, आपने बहुत सालों से मेहनत की थी, लेकिन नौकरी लगते ही आपके घर में कोई मुसीबत आ पड़ा, कोई ऐसा घटना हो गया जिस वजह से आपने उस नौकरी की खुशी सेलिब्रेट ही नहीं की। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जिस सपने को लेकर हम जीते हैं और वो सपना जैसे ही हमारा पूरा हो जाता है, ठीक उसी वक्त हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये तूफान क्यों आता है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, आपके जीवन में खुशियों पर ब्रेक क्यों लग जाता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे इमोशंस हमारे लाइफ को ड्राइव करते हैं, हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं। आपके ही अंदर के इमोशंस, हमारे ही अंदर के इमोशंस पूरी जिंदगी हमें अपने ऊपर काम करने के लिए बार बार मजबूर करते हैं। आखिर क्या है इमोशंस का गेम, आज इस वीडियो में समझेंगे। एंड तक देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी इस तरह का इमोशनल परेशानी आया है, रिश्तों में आपने बहुत सारी टकराव का महसूस किया है, या जिंदगी में आप बहुत बिखर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। मैं डॉक्टर रचना सिंह, लाइफ कोच। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपके सामने ले आऊं जिसको आप अपने जिंदगी से जोड़ सकें और उस परेशानियों से आप बाहर आ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सालों मेहनत करते हैं अपने सपनों के पीछे, और जब वो पूरा हो जाता है, हमें वो गोल मिल जाता है, तो गोल के मिलते ही फिर हमारे जीवन में परेशानियां क्यों शुरू होती है। मेरी एक स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैं 2 महीने से जुड़ी हूँ, और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। और जैसे ही खुशियां आई, वो खुशियां आते ही उनके जीवन में बहुत सारे चारों तरफ से आंधी तूफान आए, और उनकी शादी जो फिक्स हो गई थी, जो इतने सालों से रिलेशनशिप में थे, जिससे वो शादी करना चाहते थे, शादी फिक्स होते ही कुछ ऐसा हुआ कि वो शादी नहीं हो पाई। उनका दिल टूटा और वो अभी अकेले हैं। ऐसा क्यों हुआ कि सब कुछ करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, उनका पहला क्वेश्चन था कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने दिल से रिश्ते को निभाया, मैंने दिल से सबकी तरफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अपने जीवन में मैंने इतनी सारी मेहनत की, फिर जब मेरी खुशियों की बारी आई तो भगवान ने, हम सब भगवान को हमेशा ब्लेम करते हैं, शायद आप भी करते होंगे, क्यों ईश्वर ने, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा गेम खेला, मेरी खुशियों को उन्होंने छीन लिया। मुझे बहुत दुख महसूस हुआ जब भी कोई इस तरह का बात करता है, और जब भी मेरे कोई क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि उनके इस अंदर के दुख को, जो उनके दिल के दर्द भरे हुए हैं, उनको मैं दूर कर सकूं। और मैं वही करती हूँ अपने सेशंस में। अगर आपको भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, आप रिश्तों में टूटे हुए हैं, ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप पैचअप के पैटर्न में है, या आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे निजात पा सकते हैं। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि जब आपकी कोचिंग खत्म होगी मेरे साथ, पूरी कोचिंग के दौरान हम रिश्तों पे बातें करेंगे, सीखेंगे, और जैसे कोचिंग आप खत्म करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आ चुकी होगी। एक नहीं, हजारों स्टूडेंट्स ने इस अनुभव को शेयर किया है, और उनकी जिंदगी में बदलाव आया है, आपके जीवन में भी आएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि बार बार परेशानियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ इमोशन ऐसे हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठे हुए हैं, और उन इमोशंस की वजह से, वो जो नेगेटिव इमोशंस है, ध्यान से सुनिएगा, वो जो नेगेटिव इमोशंस है जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, वो हमें बार बार मजबूर करते हैं उसी इमोशन को फील करने के लिए। जैसे कि अगर आपका सैडनेस का पैटर्न है, आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से इमोशंस के पैटर्न है। इमोशनल पैटर्न की वजह से हमारी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब होती है, और इसी इमोशनल पैटर्न को मैं अपने कोचिंग सेशंस में ब्रेक करती हूँ। लोगों की लाइफ में ये जो इमोशनल पैटर्न है, वो बहुत मुश्किलें खड़े करते हैं हर एरिया में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर, मनी में। तो वो इमोशनल पैटर्न, जो नेगेटिव इमोशनल पैटर्न है, उनको तोड़ना बड़ा जरूरी है। तो ये जो इमोशनल पैटर्न है जो सैडनेस का है, मान लीजिए ये सैडनेस का पैटर्न क्यों है,
इसके पीछे बहुत कारण हो सकता है, जैसे कि आपकी परवरिश जिस तरह के माहौल में हुई है, अगर आपने गरीबी झेला है, परेशानियां झेली है, माता पिता के झगड़े को झेला है, या घर में अंदरूनी परेशानियों को झेला है, जैसे कि भाई भाई के बीच में आप ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं और बहुत ही क्लेश और कलह को आपने देखा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपके दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ दिया हो। तो ये जो हमारे दिमाग में, हमारे बचपन में जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, ध्यान से सुनिए, बचपन में जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं छोटे से लेकर बड़े तक हुई है, जैसे कि हम जब इस दुनिया में आए तब हमें, हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी, हम धीरे धीरे सारी चीजों को देखते समझते गए, और एक बच्चा अपने घर की मातृभाषा बड़ी आसानी से सीख लेता है बिना किसी के सिखाए ही, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है और वो अपने माहौल को, अपने घर के लोगों को, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, समझता है, और वो उस भाषा को सीख जाता है। तो सिर्फ वो भाषा को ही नहीं सीखता है, वो अपने अंदर आप अपने घर के लोगों के बिहेवियर को, उस पैटर्न को, उस इमोशंस को भी सीख लेता है। अब एक अच्छे घर में पला बड़ा लड़का, अच्छे संस्कार में बच्चा जो पला बड़ा है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि घर से संस्कार लेके आया है, इस बात को एकदम ध्यान से सुनना है, घर से संस्कार लेके आया है। एक ऐसा बच्चा जो बहुत बदतमीज टाइप का है, तो हम उसको भी बोलते हैं कि ये अपने घर से लेके आए हैं। क्यों? तो क्या सिर्फ वो बदतमीजी या वो खुशहाली वो लेके घर से आया है? वो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अपने सबकॉन्शियस में लेकर आया है, और जिस वजह से उसकी जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर सैडनेस का पैटर्न है, बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम दुखी हुए, हमारे घर का माहौल ऐसा हुआ, तो हमारे दिमाग में भर दिया गया कि जीवन में बड़ा दुखी मिलता है, जीवन में खुशियां आते ही कुछ गड़बड़ हो जाता है, खुशियां तो हमारे नसीब में नहीं है, हमारे घर के लोग के साथ हमेशा बुरा होता है, हमारी जिंदगी में दुख ही आते हैं। ऐसे ऐसे कई सारी चीजें हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जब आप बड़े होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं रिश्तों में, पैसे में, सब कुछ में। लेकिन जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप सब कुछ अच्छा करने लगते हैं, वो जो सैडनेस वाला पैटर्न है ना, जो पहले से आपके अंदर है, पहले से जो प्रोग्रामिंग की हुई है, वो आपको मजबूर करता है आपके रिश्तों को तोड़ देने के लिए। तो कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपका सब कॉन्शियस वो क्रिएट करता है कुछ ऐसी घटनाओं को, कुछ ऐसी परिस्थितियों को, जिसमें आप जाते हैं और आपके साथ सब कुछ अच्छा होते हुए भी फिर से बुरा हो जाता है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है कि हमारे जिंदगी में तो सिर्फ दुख ही मिलेंगे, हमारे साथ खुशियां टिकती ही नहीं है, हमारे हमारे जैसे लोगों के जीवन में बहुत खुशहाल जीवन किसी के लिए बहुत संभव नहीं होता है। ये जो चीजें हैं, हम वो हमारे सीधे सीधे हमारे जीवन को बहुत बुरे तरीके से घायल कर जाती हैं, और ये इमोशनल पैटर्न आपको बार 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 आपके जीवन में एहसास आप करते हैं। और इस वजह से कई सारे लोग जिनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, अच्छा होता है, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में रहे सहे कुछ सालों में ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है कि वो फिर से उस सैडनेस में आ जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाके सेटल हो गए, बड़े खुश हैं, लेकिन जैसे ही वो सब कुछ उनकी लाइफ में सेटल हो गया, उनकी लाइफ में कोई बवंडर आ जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जब भी मैं वो कुछ अच्छा करता हूँ, साथ ही साथ मेरे साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा प्रकृति नहीं करता, ऐसा भगवान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में चूंकि इसकी एंट्री हो रखी है, तो हम ही कुछ ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर जाते हैं जिस वजह से कि हमारे साथ बुरा हो जाता है। अब आपको क्या करना है? आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है। प्रोग्रामिंग तो पहले से हो चुकी है हमारे बचपन में, हमारे आसपास के परवरिश, हमारे दोस्त मित्र, रिश्तेदार, हम जिस समाज में हैं वहां के लोगों ने तो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर दी है। अब उसको रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्राम का मतलब है कि हम उस इमोशनल नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे और वहां पर हम पॉजिटिव इमोशंस को इंस्टॉल करेंगे। और ये इंस्टॉलेशन जो है, ये पॉजिटिव इमोशंस की इंस्टॉलेशन आपकी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती हैं। यकीन मानिए, आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास रिश्ते हो ना हो, लेकिन आप खुश रहना शुरू करते हैं। एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ
साथ भी होगा। तो अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जहां पर कि पैसे को लेकर बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, आ भी जा रहा है तो खर्च हो जा रहा है, या आपके रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, घर में भी आप दुख महसूस करते हैं, पूरी दुनिया में लगता है कि आप जैसे अकेले पड़े हों, आपका कोई है ही नहीं, इस तरह के पैटर्न में अगर आप हैं, या आपका स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी फील नहीं होती है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, या जैसे ही सब कुछ अच्छा होता है अचानक आपका हेल्थ बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ भी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सेशंस को ले सकते हैं। मेरा फ्री 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं, जिसमें मैं आपके इमोशनल पैटर्न्स को ये ब्रेक कराने में हेल्प करती हूँ। क्योंकि जितने भी इमोशंस है वो एक हैबिट है, याद रखिए, आपके अंदर जितने इमोशंस है वो हैबिट है। और उस हैबिट को, जैसे कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं, चाहे आप चाहे या ना चाहे, फिर भी उन आदतों के शिकार आप हो जाते हैं। वो अच्छी आदतें भी हो सकती हैं, बुरी आदतें भी हो सकती हैं। तो ठीक इसी तरह से इमोशंस भी एक हैबिट है, और इस नेगेटिव हैबिट से हम छुटकारा पाएंगे, इमोशनल पैटर्न को ब्रेक करेंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाली को अट्रैक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने नॉलेज को आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नए टॉपिक्स पर आपके साथ बातें करती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि जब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है और सब कुछ एकदम सेट हो जाता है, फिर अचानक से उनकी लाइफ में बवंडर क्यों आता है, तबाही क्यों आती है, क्योंकि वो उनके अंदर के एक इमोशनल पैटर्न है, एक हैबिट है, एक नेगेटिव हैबिट है, इमोशनल हैबिट, जिस वजह से उनके लाइफ में परेशानी आने शुरू होती है। तो आप मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल जरूर बुक करिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल करिए, इस नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करिए। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिव इमोशनल हैबिट है, तो मैं आपको सजेशंस दूंगी कि इस इमोशनल नेगेटिव हैबिट को, जैसे किसी किसी को एंग्जाइटी हो जाती है, बेवजह एंग्जाइटी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, किसी किसी को नींद नहीं आती है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वो बैठते हैं कुछ काम करने, उनका वो काम पूरा नहीं होता है, वो उस काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है आपके अंदर, जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, ये सारी चीजें हम दूर कर सकते हैं। और फिर हम अपने लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को, सक्सेस को, लव की फीलिंग को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इंस्टॉलेशन करती हूँ और उसके बाद देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज 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 मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनके साथ में, उनकी जिंदगी में वो जो बुरे हादसे हैं, जो उनके लाइफ में जो नेगेटिव पैटर्न है, वो ब्रेक हों और वो अपने जीवन में सक्सेस को, कामयाबी को अपने जीवन में ला सकें।